को पूरा करने के बाद ही यह खेती अपनी पूर्व की स्थिति में आ पाएगी। और स्वाभाविक रूप से किसान, जिसके पास जो लघु किसान है, सीमांत किसान है, उसके पास इतना धैर्य नहीं हो सकता कि वो इतने दिनों तक इंतजार कर सके। स्वाभाविक रूप से वह उस दिशा में आना उसके लिए चुनौतीपूर्ण है, कठिन है। लेकिन प्राकृतिक खेती में ऐसा नहीं है। प्राकृतिक खेती में एक किसान के घर में पैदा होने वाले जो भी उत्पाद हैं उनका उपयोग करते हुए गौ आधारित खेती के माध्यम से हम लोग पहले वर्ष में ही अच्छी आमदनी ले सकते हैं। और यह उन सभी किसान भाइयों के माध्यम से जिन्होंने इस प्राकृतिक खेती को अपनाया है, उस खेती के माध्यम से हम इन कार्यों, इस प्रकार के सफल प्रयोग को आसानी से देख सकते हैं। और उसके बारे में हमें बहुत विस्तार से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, जिस पर हम लोगों को विशेष रूप से कार्यक्रम भी हम लोग प्रदेश में वर्तमान में चला रहे हैं। हम लोगों ने अब तक 1038 ग्राम पंचायतों के हमारे अलग अलग कार्यक्रम, प्रशिक्षण के कार्यक्रम भी इस पर आयोजित हुए हैं। और 56,000 से अधिक कृषकों को हम लोगों ने अभी इस दिशा में व्यवस्थित रूप से प्रशिक्षित भी किया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जब 16 दिसंबर 2021 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती पर एक वर्चुअल संवाद किया था, तो उस समय उत्तर प्रदेश के 1055 कृषकों समेत प्रदेश के सभी 825 विकास खंडों में 1,65,000 हमारा किसान भाई इस प्राकृतिक खेती के साथ सीधे सीधे जुड़ा हुआ दिखाई दिया था। प्रदेश के अंदर इस अनेक ऐसे कार्यक्रम वर्तमान में राज्य सरकार चला रही है, जिसमें उन प्रगतिशील किसानों को जो प्राकृतिक खेती के माध्यम से, जिन्होंने अपनी आमदनी को, लागत को कम करके आमदनी को कई गुना बढ़ाया है, उन्हें हम समय समय पर यहां पर सम्मानित भी करते हैं। प्रदेश के अंदर वर्तमान में हमारे कई किसान ऐसे हैं जो प्राकृतिक खेती के साथ जुड़ करके इस अभियान को और धरती माता को जहर से मुक्त, यानी विष से मुक्त करने के इस अभियान के साक्षी बन रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में 5 हमारे पास कृषि विश्वविद्यालय हैं, 89 कृषि विज्ञान केंद्र हैं और 10 हमारे पास एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैं, जिसके माध्यम से हम लोग प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए और उसके प्रचार प्रसार में जिनका योगदान हम लोग ले रहे हैं। इसी प्रकार प्रदेश में केंद्र पोषित भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के अंतर्गत भी 35 जनपदों के लिए 38,670 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 82 करोड़ 83 लाख रुपए की लागत की कार्ययोजना भी हम लोगों ने वर्तमान में यहां पर भारत सरकार द्वारा स्वीकृति की गई है और जिसे हम वर्तमान में क्रियान्वित कर रहे हैं। नमामि गंगे योजना के अंतर्गत भी हम लोगों ने प्रदेश के इन 27 जनपदों के गंगा के तटवर्ती जो जनपद हैं, उन जनपदों के 10 किलोमीटर की परिधि के अंदर भी प्राकृतिक खेती और औद्यानिक खेती, कृषि वानिकी को सम्मिलित करते हुए 2 लाख से अधिक किसानों को इसके साथ जोड़ने के। तो लखनऊ से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर कुछ खास कार्यक्रमों में क्या कुछ कहते हुए नजर